जितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उससे कभी अपने आप को पीछे नहीं छोड़िएगा। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है अपने समय की उसका यूज कीजिएगा। मोबाइल में आप लोग यूज क्या करेंगे, एक फेसबुक ये हमारा आज नहीं आता चलाने में, बहुत बटन रहता है। हमको सबसे सही व्हाट्सएप लगता है, लिख के ढकेल दो चल गया। और जो जाओ बताइए करता है, ये को मार लेता अभी रास्ते में अटकल है, तू को मार दिया चल गई, नीला हो गया देख ले लो। हमको वो सबसे सही लगता है। 1 रुपया वाला जो मैसेज होता है ना, जो पहले 1 रुपया कटता है, वो हमरा से ना लिखा जाता है, कहाँ जाके लिखना होता है। तो टेक्नोलॉजी लेकिन आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। फेसबुक उसमें हम लोग क्या करेंगे यूज करके, हमारा काम ही नहीं है यहाँ पर, समझा कि नहीं आ गया। हम लोग उतना फुर्सत भी नहीं मिलता है। लेकिन ये वही जो नाचने वाला कौन चीज है, इंस्टाग्राम, उस सबसे बच बचा कर रहिएगा युवा पीढ़ी में यहाँ पर। अरे भैया आप समझो ये सब चीज़ों से, ये आपके माइंड पर, आपके पूरे भारत के माइंड को अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठ के कंट्रोल किया जा रहा है। आप समझिए इस चीज़ से, इस मकर जाल से निकलिए, इस सब चीज़ों से। हमारे शरीर वो ना, जब आप किसी भी चीज़ को ना जब एक बार स्क्रॉल करते जाएंगे तो उसके पीछे पूरा डेटा तैयार करता है कि आपको क्या चीज़ पसंद आता है। सपोज आपको कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कितना घसकाते रहिएगा ना, नीचे कुकिंग का चीज़ नहीं आएगा। और आप लोग को अगर इंटरेस्ट है ना कुकिंग का, खाना बनाने का, तो हमेशा आएगा। देखो मैगी तो ये तो वो दुनिया भर का, आप लोग को नहीं आएगा ये सबका। तो माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो हम लोग यूजर बन के बैठे हैं। हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट, हम लोग क्या अभी अपना कोई एक सोशल मीडिया बनना चाहिए यहाँ पर, ट्विटर विदेश का, गूगल विदेश का, ये सब। तो हम लोग क्या यूज हो रहे हैं, वो बना के दे दिया, झुंझुना खेल रहे हैं। याद रखिएगा बहुत बड़े गलतफहमी में आप जी रहे हैं कि अंग्रेज चले गए। याद रखिएगा 1498 में वास्को डी गामा फिजिकली आया था, अभी ससुरा अंग्रेज बाद डिजिटली आया है। समझा कि नहीं आ गया। कोनो एगो पुरस्कार दे देगा महिला को, खूब बड़ा सुंदरता में, ये वो अध्यात्म में भी तो दे सकते हो। हाँ आज दिया है, दे देंगे ना तो कहेगा पीछे हैं लोग, पीछे हैं, उसको पीछे घोषित कर देगा, ओकरा दे देगा पुरस्कार, साल भर साबुन तेल बेचवाएगा, साबुन तेल। तो हम लोगों को किस तरह से ढकेला जा रहा है पीछे ना, ये हम लोग समझेंगे यहाँ पर। समझा कि नहीं गया। हमें हर हाल में देखिए, अगर देश बचाना है तो शस्त्र उठा लीजिए, और संस्कृति बचानी है तो शास्त्र उठा लीजिए। दोनों आपको जरूरत लगेगा, दोनों के बिना आप नहीं रह सकते यहाँ पर। अपनी कुछ भी हो जाए बहू, अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं भूलिएगा यहाँ पर, चाहे जैसे भी रहे यहाँ पे, जिस परिस्थिति में रहे। सबके सामने संकट आते, तकलीफ आती है। हम लोग के जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो देश के लिए कुर्बानियां दी, इतना यकीन मानिए कि जिस कंडीशन में आज हम लोग हैं, ये दिन देखने के लिए नहीं दिए थे यहाँ पे। केवल जी रहे हैं लोग यहाँ पे। हर इंसान नौकरी से पहले यूपीएससी में जाता है, 3 पेज का निबंध लिखता है, दहेज लेना गलत है, ये है, ब्याह के बाद 1 करोड़ दहेज लेता है, नौकरी हो जाता है 1 करोड़ दहेज लेता है वहाँ पे। बताइए, सबसे ज्यादा वही लेता था। तो महिला लोग, आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप में और प्रोग्रेस करने की जरूरत है। देखिए सबके जीवन में कठिनाई आएंगी, सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सड़क के पत्थर कभी रास्ता नहीं रोक पाते यहाँ पे। तो सबके सामने समस्याएं आएंगी यहाँ पे, लेकिन पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, उस मुकाम पे जाइए कि सामने वाले की हैसियत न हो दहेज मांगने की, और उस मुकाम पे जाइए। देखिए आप माँ बाप की प्रॉब्लम समझिए, आप समझ नहीं पाती। देखिए एक किसी के यहाँ एक गेहूं है, गेहूं, और किसी के पास कोई फल रखा हुआ है, 2 व्यापारी हैं, एक गेहूं रखा है, एक फल रखा है। फल वाले को टेंशन होता है कि लेट हो जाएगा तो मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा, मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा। और गेहूं वाले को है 1 महीना बाद ही जाएगा। तो समाज ना 2 तरह से देखता है पुरुषों को, कहता है बूढ़े हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, देखा 35 साल में बिया हो तो नहीं समझे। और आप लोग को सोचता है कि 20-22 हुई उसको बोझ समझने लगता है। तो माँ बाप को बात देखिए, माँ बाप भी समाज से लड़ते हैं। एक बार घर जाइएगा तो अगर आपके माँ बाप पटना भेजे हैं पढ़ने ना, तो पिताजी से कभी अकेले में बैठ के कहिएगा, पिताजी से आंख में आंख मिला के कि पिताजी भरोसा कीजिए, आप हमें पढ़ने भेजे, कभी आपका सर नीचे नहीं होने देंगे। समाज जो भी कहता है सुन लीजिए, लेकिन अपनी बेटी पे भरोसा रखिए, आपका सर झुकने नहीं देंगे। एक समय आएगा जब लौटेंगे तो कामयाब होकर लौटेंगे, चौराहे पे आपका इज्जत बढ़ाएंगे। आप लड़की लोग कभी उस पिता के दिल को कभी छू के देखो ना, वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपको बुलंदी पे चढ़ने से कभी नहीं रोक सकते। लेकिन समाज में ये 2-4 ऐसे गलत काम हुए हैं ना, जिसको देख के हर माँ बाप अपनी बच्चियों को पढ़ाने से डराता है। देखिए समाज में सारे लोग चोर नहीं है, 1% चोर है, 100% घर में ताला बंद होता है कि क्या समाज में सारे लोग चोर है? क्या हम एक दिन दरवाजा नहीं बंद करेंगे तो चोरी हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन डर है कि नहीं यहाँ पे। तो कभी भी बाबू एक ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा कि आपकी एक गलती से हजारों लड़कियों को माँ बाप पढ़ाने से रोके। कभी कभी ना आपको त्याग करना पड़ता है, और जितनी बुलंदी पे जाइएगा ना उतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा, जितनी बुलंदी पे जाइएगा वहाँ पर। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब पढ़े लिखने पे कभी घमंड नहीं कीजिएगा। कई बार हम देखते हैं कोई लोग कहेंगे हम पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, एहसान कर दिए। केकरा के लिए पढ़े भैया? दूसरे को दे देंगे, आप अपने लिए पढ़े यहाँ पे। तो पढ़ने लिखने का अर्थ ऊंचाई पे जाने का मतलब होता है त्याग करना, करुणा का भाव आना। आप देखिएगा जितने बड़े भगवान लोगों को देखिएगा बड़ा प्रेम से बतियाएंगे। कृष्ण भगवान को देखिए जाते करो सबको समझाना, वही चल रहा था यहाँ पे, ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे, आसान हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आप ऐंठ रहे हैं ना बहुत, तो आप समझिएगा किस कैटेगरी वाले हैं आप। कभी कोई आएगा अपना सुदर्शन लेके शांत कर देंगे यहाँ पे। इसलिए घमंड मत कीजिएगा प्लीज। देखिए घमंड जो होता है ना, ये घमंड एक पेड़ है, वृक्ष है, लेकिन हर वृक्ष का कोई ना कोई जड़ होता है। उसी तरह घमंड रूपी पेड़ का जो जड़ होता है वो होता है गुस्सा होता है, क्रोध। जब तक क्रोधित ना होंगे तब तक घमंड वाली भाषा ही नहीं निकलेगी। आराम से कहेंगे क्या आओ तुम्हें औकात दिखाते हैं, नहीं कहेंगे, पहले गुस्सियाएंगे कि हमरा ऐसे बोला, ये ऐसे बोला, पहले गुस्सियाएंगे, अब वो लगा देंगे आप जड़, अब उस पे घमंड रूपी पेड़ निकलेगा। तो अगर आप क्रोधित नहीं होंगे तो आप कभी भी घमंड नहीं लाएंगे। तो क्रोध को रोकिए, क्रोध को जड़े काट दीजिए। क्रोध नहीं होगा तो घमंड नहीं होगा। अहंकार, रावण अहंकार त्याग रहा था, अरे भैया पेड़वा कई घड़ी काटोगे फिर जड़ रहेगा निकले, गुस्से ज्यादा आता था, गुस्सा ज्यादा था, लड़ गया हनुमान जी से। पता नहीं चला लड़ किसे रहे। अरे भाई साहब सोच समझ के लड़ना चाहिए, कहां लड़ रहे हैं कहां नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी देखिए अहंकार कंट्रोल नहीं, पहले क्या कंट्रोल करना है? गुस्सा कंट्रोल हो गया, अहंकार अभी नहीं करेगा। और देखिए गुस्सा और आंधी ये दोनों जब चले जाते हैं तब अंदाजा लगता है नुकसान कितना हुआ था। उसके बाद सिर्फ समेटना बाकी रहता। अब समेटा हो गया काम, अब
और उसके बाद पछताएंगे, अरे यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, एक बार आपके मुंह से निकल गया उस तरह की वाणी, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप समझा कि नहीं आप? और जीवन में कई बार आप लोगों से भी गलती हो जाती है, कभी किसी से उदंड बात कर दी है, कभी कुछ हो गई, तो ठोकर खाने से सीख लिया कीजिए और कोशिश कीजिए कि दूसरों के ठोकर से भी कुछ सीखे, वरना अपने ठोकर खाते खाते सीखेंगे तो ये जन्म तो ठोकरे खाने में खत्म हो जाएगा। तो सीखेंगे कब यहाँ पे? तो जो बड़े बुजुर्ग आपसे जो बड़े लोग हैं, ये लोग अनुभवी हैं, इन्होंने समाज के उस रूप को देखा है जिसे आप नहीं देखे हैं। समझा कि नहीं आपने? तो ठोकर खाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे नहीं सीखना गलत बात। और ठोकर खाने में क्या बुराई है? जड़ थोड़े की मर जाएंगे। ठोकर खाने सब सीख सकते हैं यहाँ पर। और महिला लोग, आप लड़की लोगों से ध्यान समझिएगा, समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो आप गलत खराब से खराब आदमी आप लोग से बड़ा अच्छा से बात करता है, नमस्ते दीदी कैसी हैं, ये है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया इतनी अच्छी है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये सब दुनिया को थोड़ा अच्छा से देखा है सब। समझ आ गया कि नहीं? और ये लोग जो बैठे हैं दुनिया को एकदम पूरा हर रूप रंग देख लिए दुनिया का यहाँ पे, तभी ये बदलने के लिए निकले हैं यहाँ पर। इसलिए कोई कहेगा दुनिया गोल है, कोई कहेगा दुनिया जियोड है, कोई ऐसे करके। दुनिया गोल नहीं, दुनिया मतलबी है। समझ आ गया? इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना समझो यहाँ पे। और यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी। इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। जब मतलब होगा इतना मीठा बोलेगा, चाहे जिस भाषा में बोले। समझा कि नहीं गया? तो दुनिया को लड़की लोग उस रूप को भी देखिएगा जो आपको नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए कोई प्रेम से बोले तो याद रखिएगा, हर जरूरी नहीं कि हर प्रेम से बोलने वाला व्यक्ति ही निस्वार्थ भाव से जुड़ा हो। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। तो कभी भी अपने आप को एक बार संभालिएगा और एक बार सोचिएगा, माँ बाप आपसे कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो दुनिया के हर रूप रंग को देख लिए हैं, वाकिफ हैं उस चीज़ों से। यहाँ समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए इतना भी जल्दी भरोसा किसी पे नहीं कर लेना है। यहाँ पर आप लोग को सावधान रहना। और बच्चे लोग, ये युवा पीढ़ी है यहाँ पे, इसको एक आजकल की यंग जनरेशन को देखते डिप्रेशन में चल जाता है। कौन से फोन पे बतिया रहा है वो ब्लॉक मार दे। तो ये आजकल का युवा सब ने इधर देखो, एक चीज लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो। अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा बट आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं आप उसको कभी नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभी नहीं करेगा। इसलिए जिंदगी में तालमेल मिला के चलिए यहाँ पे। ये नहीं कि अब अच्छा फिल्म वाला और चौपट कर दिया सब। फिल्म वाला वो देखता है, कोनो पगला के, कोनो अजब भइले, कोनो पागल खाना में चल गया, ये चल गया। अरे एक तारा टूटने से कभी आसमान सुना हुआ है जी? हाँ, ये सब चीजों में मत रहिएगा कभी भी। यहाँ पे फिल्म में थोड़ा सा भटका देते हैं सब, अजब अजब काम करेंगे। फिल्म में देखेगा कि हीरोइन का कहीं और बिया हो गया, ये साधु बन गया। अच्छा साधु बने तो ठीक है, साधु बने तो ठीक है। वो कौन काम का साधु? क्यों कर ससुराल जाके भिक्षा मांगेगा? हाँ साधु बनो तो जाओ कहीं भिक्षा मांगो, ओकरिया जाओगा भिक्षा मांगे, आंख से आंख मिला के देखा, देख तोरे चक्कर में साधु बन लो, क्या फायदा भाई? तो युवा पीढ़ी ये सब लाल पीला हरा से बचिए। बाज की तरह उड़ान भरना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो। समझ आ गया कि नहीं? लड़की लोग 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। और अपने आप को कभी देखिए, लड़का लड़की सब लोग अपने आप को उस मुकाम तक ले जाइए ना कि अच्छे लोग आपको आप कहें और बुरे लोग बाप कहें। अच्छा के लिए अच्छा, खराब के लिए खराब। सबको अगर समझा सकते थे ना तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया महाभारत होने नहीं देते। कुछ लोग हैं जो नहीं सुधरेंगे यहाँ पर, वरना सुधरने का मौका तो सबको दिया गया था, नहीं दिया गया था। इसलिए सबसे उम्मीद नहीं रखिए यहाँ पे। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है समाज में ना, उम्मीद टूट जाती है। किसी को उम्मीद लगा कि हम पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा, बाप घर वालों को उम्मीद लगा कि मेरा बेटा गया है कोटा तैयारी करने, ये करने। उम्मीद पालिए अपनी कैपेसिटी देखकर। समझा कि हर इंसान की कैपेसिटी अलग है। हमको फौज में जाना था, हम आगे यहाँ नहीं जा पाए, टेढ़ हो गया हाथ मेरा, क्या करें उसके लिए? डिप्रेशन में चल जाए? नहीं। लेकिन आज भी अगर हम फौज का अगर कोई प्रोग्राम रहता है हम सीधे चल जाते हैं फौज के लिए। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारा भी ख्वाहिश था, हम नहीं जा पाए। तो जीवन थोड़ी रुकती है, जिंदगी चलती रहेगी। ये एक लूडो की तरह है, आप 6 की उम्मीद कीजिएगा, एक भी आएगा तो चलना पड़ेगा और आपको चलना ही पड़ता है। और देखिए लोग कहते हैं ना कि वक्त समय जो होता है किसी भी जख्म को भर देता है, ये गलत बात है। जख्म को कोई समय नहीं भर सकता है, बल्कि हम क्या होते हैं कि वक्त के साथ साथ उस जख्म के साथ जीना सीख लेते हैं। तो एक समय आएगा आपको जीवन ने जाए जितना तकलीफ दिया हो, हम उस तकलीफ के साथ जीना सीख लेंगे आपको। और यही तो सिखाता है अध्यात्म, आपको यही सिखाता है मेडिटेशन। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि रास्ते के ठोकर आपसे डरे, तेरे भाई उखाड़ दे तो हमरे। आप काहे डरिएगा पत्थर से? यहाँ पर किसके जीवन में संघर्ष नहीं रहा? लेकिन एक चीज देखिएगा, हमेशा बड़े लोग जो थे ना जवाब तुरंत नहीं देते। अभी आप लोग यंग जनरेशन तुरंत जवाब दीजिएगा, सोच समझ लीजिए, आराम से इत्मीनान से जवाब दीजिएगा और भाषा को कभी खराब मत होने दीजिएगा। आप देखिए महाभारत जैसी लड़ाई, उसमें विशाल तो लड़ाई दुनिया में कहीं नहीं हुई है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि किसी की भाषा अमर्यादित थी? हाँ, और जो शिशुपाल को मार दिए थे उसको छोड़ दीजिए, सुदर्शन चक्र चला दिए थे तो भाषा के चक्कर में गया था। नहीं तो भाषा देखिए सबकी तो सही थी ना, तो भाषा के साथ आप कभी नहीं। और एक और काम कीजिए, देखिए अभी के समय में पूरी इंडिया में चाहे आप किसी भी फील्ड में रहिए, ईमानदारी से काम कीजिएगा। अगर आप ईमानदारी से काम कीजिएगा, दूसरे की दुआएं आपके साथ लगेगी और आपको सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। रातों रात सफल होने का कोई रास्ता नहीं होता। ऐसा मत सोचिएगा कि रातों रात सफल हो जाएगा। हम लोग भी या कोई भी ये संस्था जो खोली थी गायत्री परिवार आपकी, आप लोग तो बाद में जुड़े, उनसे पूछिए जिन्होंने इसमें न्यू में अपना कंधा से कंधा लगाया था, क्या तकलीफ लगी होगी लोग को। यहाँ पे घर तक से सुनने को मिलता है, मोहल्ले से, पड़ोस से, हर जगह से सुनने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन आज ये संस्था कितनी आगे चलेगी। तो आज आप यहाँ हैं, कोई जरूरी नहीं कि वहीं रहिएगा। आने वाले 5 साल में आप में से कोई ना कोई, हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में गया होगा और जिस फील्ड में जाएगा एकदम ईमानदारी से काम कीजिएगा। देखिए हर इंसान अगर ईमानदारी से काम करने लगे, पुलिस अपनी ईमानदारी से करे। हम पुलिस से तो बड़ा उम्मीद कर लेते हैं कि ईमानदारी से काम करेगा। अपने झांक के देखें, हम लोग शिकायत करेंगे कि फलानी जगह शराब बिक रहा है, पुलिस क्या कर रही है? आप कहीं नहीं पकड़वा दी है, आप कहीं ना पकड़वा दिए। आपके घर के बगल में चोरी हो गई, वो गवाही देने नहीं जाएंगे, आप भाषण देंगे पुलिस ठीक नहीं है जी, पुलिस काम
ईमानदारी से अपना काम अगर हर व्यक्ति करने लगे तो देश को बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा। लेकिन जब शपथ लेने से पहले सब लोग ईमानदार बनते हैं, वहां जब जाते हैं तो ईमानदारी भूल जाते हैं। शिक्षक यदि ईमानदारी से पढ़ाए, विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़े, डॉक्टर अपना ईमानदारी से मरीज देखे, गार्जियन आप लोग जो स्टूडेंट है जो आपका दायित्व बनता है वो ईमानदारी से करें। अभी तो ऐसा विद्यार्थी है कि माँ बाप से आंख में आंख मिला के कौन नहीं पाएगा सबकी कांड किए हम। कोई गुटखा खा रहा है चोरी छुपे। खैर ये संस्था जो है गायत्री परिवार इस सब मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है और हम तो ये सब नशा वगैरह के एकदम खिलाफ रहते हैं। एकदम मतलब हमको ये एकदम क्या मिलेगा यहाँ पे, गुटखा पान शराब बीड़ी सिगरेट ये सबसे क्या मिलता है अपना शरीर खराब करके। आप ये सब नशा वगैरह करके जितना काम करते हैं उससे ज्यादा व्यक्ति वाला काम जो घर पे बैठ के फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, अपना ध्यान लगा रहा है, वो आपसे ज्यादा स्वस्थ रहेगा। जो भी इस तरह का इस सब चीजों से एकदम दूर रहिएगा और पढ़ाई लिखाई के प्रति समर्पित रहिए। माँ बाप का एकदम आज्ञा मानिए, किसी के प्रति संस्कार से पेश आइए और भाषा को खराब कभी मत कीजिए। यहाँ पर ईमानदारी से जहाँ भी है वहाँ काम करते रहिए, किसी की बुराई मत कीजिए, किसी को देख के मत जलिए। हर इंसान को अपने समय से ज्यादा और समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जैसे देखिए हम लोग का काम, जैसे हम लोग जब भी पढ़ाने जाते हैं तो क्या उम्मीद लेके जाते हैं कि जो हमसे पढ़ने आया है उसको घर पे पढ़ना ना पड़े। यही हमारे लिए ईमानदारी है। आज तक हमको कोई पूछता है क्या करता है, हमको कुछ नहीं समझा, हमको बस एक ही ईमानदारी से रहते हैं कि हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं बच्चों से, अगर पढ़ने आए हैं हमारे पास बच्चे तो उन्हें घर पे पढ़ने की नौबत ना आए, वहाँ पढ़ ले, घर पे जाने के बाद ना भूले। वैसे आप जिस फील्ड में है आप वैसे काम करते रहिए। अब सपोज कीजिए किसी का बिजनेस है, आप में से कुछ लोग बिजनेस सेक्टर में जाएंगे तो आप क्या सोचिएगा कि आपका जो बिजनेस है, जो आपका ग्राहक आया है उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जिस फील्ड में आप जाइए, जहाँ भी, जैसे आप जाते हैं स्लम एरिया में पढ़ाने तो उन बच्चों का देखिएगा ना, बेचारे बड़ी गरीब घर से आते हैं, उनका लेवल जो होता है सामान्य बच्चों से थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का उतना माहौल मिला नहीं तो थोड़ा सा नीचे होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, उनको कहिए, समझाइए कि भाई देखो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमको ऐसे समाज में तुमको पैसे से कमजोर थे या कैसे भी थे तो थोड़ा आप अपने ओर से मेहनत कीजिए, उसको और मोटिवेट कीजिए। अगर अच्छा कुछ काम कर देता है तो कुछ अपने ओर से थोड़ा सा कभी। छोटे छोटे बच्चे सब क्या हम लोग तो वेरी गुड मिल जाता था तो एकदम खुश हो जाते थे, ऐसा लगता था अभी कभी म्यूजियम में रखेंगे तो कभी दे दीजिए। कभी कोई कमजोर विद्यार्थी भी है जो थोड़ा सा समझिए तो गड़बड़ भी करता है तो थोड़ा सा वेरी गुड सब देके काम आगे बढ़ाते रहिए। बाकी आप सब लोग समाज के प्रति प्रेरित रहिए। हमेशा ये सोचिएगा कि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि देश गर्व करे, न कि परिवार। समझा? छोटा काम कीजिएगा परिवार को खुशी होगी, बड़ा काम कीजिएगा पूरे देश को खुशी होगी। आज विवेकानंद को केवल परिवार को खुशी होती है क्या? पूरे विश्व को खुशी होती है, पूरे विश्व को। एपीजे अब्दुल कलाम, भीमराव अम्बेडकर साहब, क्या इन लोग से केवल परिवार खुश रहता है? पूरे विश्व को इन लोगों ने रास्ता दिखाया। तो आप में से भी कोई युवा आएगा और विश्व में रास्ता दिखाएगा। और आने वाले समय में हम यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में जब हम लोग कहीं जाएं तो हम ये आप लोग का उदाहरण दे सके कि ये इस परिवार के बच्चे थे, आज देखिए जिस फील्ड में गए क्या बेहतरीन काम किया। तो युवा दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद के दिखाए रास्ते पे चलिए और ये संस्था आपके लिए हमेशा कार्यरत रही है। इस संस्था का भी नाम आप लोग को बढ़ाना आपका कर्तव्य बनता है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि संस्था, ये लोग चाहते तो अपने परिवार के साथ खुश रह सकते थे, ये लोग चाहते तो हर चीज में संपन्न है लोग, लेकिन बावजूद ये लोग अपना समय परिवार छोड़ के आप लोग के लिए अगर तत्पर रहते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि इन लोग को भी बदले में वो करके दिखाएं ताकि समाज में बदलाव जाए। तो लोग जो इनके ऊपर उंगलियां उठाए थे वो आके कहें कि हमसे गलती हुई थी, इस संस्था के ऊपर उंगलियां उठाए थे। ये आप सबका